बीरबल ईश्वर में एक सच्चे विश्वासी थे और हमेशा इस बात पर कायम रहे कि ईश्वर के हर फैसले के पीछे हमेशा एक अच्छा कारण होता है। एक बार एक दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करता था, उसने अपने दुख को समझाया कि कैसे उसने एक उंगली खो दी और बीरबल से सवाल किया कि क्या वह अभी भी भगवान को इतने महान होने के विश्वास पर कायम है। बीरबल ने जवाब दिया कि जो कुछ भी होता है आमतौर पर एक कारण से होता है, जिससे दरबारी बहुत नाराज हुए। 3 महीने बीत गए और एक दिन जंगल में शिकार करते हुए दरबारी को आदिवासी लोगों के एक समूह ने पकड़ लिया। जब उन्होंने अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए उसकी बलि देने का निश्चय किया, तब आदिवासी ने उसकी एक कटी उंगली देखा, तो इसके वजह से वे लोग उसका बलि नहीं दिया, क्योंकि उनके धर्म में ऐसा करना मना था। यह वही खोई हुई उंगली थी जिसने उसे उस दुखद दिन आदिवासी से बचाया और आखिरकार उसे आज़ाद कर दिया गया। अगले दिन दरबारी फिर बीरबल के पास गया और पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कटी हुई उंगली से उसकी जान बची और उसकी क्षमा मांगी। सीख: ईश्वर के हर फैसले में एक कारण होता है। गलत आदत एक एहसास। अकबर अपने बेटे की खुद का अंगूठा चूसने की बुरी आदत को लेकर काफ़ी परेशान थे। उन्होंने इस आदत को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इसीलिए उन्होंने मदद के लिए एक साधु को अपने दरबार में बुलाया। समस्या सुनने के बाद साधु ने बताया कि कुछ दिन बाद समाधान लेकर दरबार में आएंगे, और यह कहकर साधु चले गए। साधु के इस व्यवहार से अकबर बहुत खिन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद जब साधु वापस आए तो उन्होंने लड़के को उसकी बुरी आदत के परिणामों के बारे में समझाया और लड़के ने फिर कभी ऐसा न करने का वादा किया। अकबर गुस्से में था कि साधु पिछली बार ही ऐसा कर सकते थे, और अन्य दरबारी ने भी राजा से साधु को दंडित करने के लिए कहा। तब बीरबल कूद पड़े और समझाया कि चूंकि संत को स्वयं तंबाकू चबाने की बुरी आदत थी, इसीलिए वह राजकुमार को अपनी बुरी आदत छोड़ने के लिए नहीं कह सकते थे। लेकिन इस बार संत साफ हो गए थे और वे आत्मविश्वास से यहाँ बात कर सकते थे कि वे स्वयं क्या मानते हैं। सीख: पहले खुद की आदत सही करो, फिर दूसरों की। इनाम: बीरबल की सूझबूझ और त्वरित प्रतिक्रिया से बादशाह अकबर बहुत खुश हुआ करते थे। बीरबल किसी भी समस्या का समाधान चुटकियों में कर देते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर उनके लिए इनाम की घोषणा की। काफ़ी समय बीत गया और बादशाह अकबर इस घोषणा को भूल गए। उधर बीरबल कब से इनाम के इंतजार में बैठे थे। बीरबल असमझ में थे कि सम्राट अकबर को इनाम की याद कैसे दिलाएं। एक शाम बादशाह अकबर यमुना नदी के तट पर सैर का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने वहां एक ऊंट को घूमते हुए देखा। ऊंट की गर्दन देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि ऊंट की गर्दन क्यों टेढ़ी होती है? बादशाह अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल को मौका मिला कि वह उन्हें इनाम की याद दिलाएं। बीरबल ने झट से जवाब दिया, हुजूर, दरअसल यह ऊंट किसी से किया वादा भूल गया था, तभी से इसकी गर्दन ऐसी हो गई है। बीरबल ने आगे कहा, लोगों का मानना है कि जो वादा करके भूल जाता है उसकी गर्दन ऐसी ही टेढ़ी कर दी जाती है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान रह गए
और उन्होंने बीरबल से किया अपना वादा याद आ गया। उन्होंने बीरबल से महल में जल्दी जाने को कहा। महल में पहुंचकर बादशाह अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया। क्या मेरी गर्दन ऊंट जैसी हो जाएगी? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिए, नहीं हुजूर। यह सुनकर बादशाह और बीरबल दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इस तरह बीरबल ने बादशाह अकबर को बिना नाराज किए हुए उनका वादा याद दिलाया और अपना इनाम भी पाया। सीख, हमें दूसरों से किए गए वादे को पूरा करना चाहिए। अकबर की हंसी। एक बार बादशाह अकबर बीरबल के साथ शिकार पर निकले। उनके साथ सेना की एक टुकड़ी और कुछ नौकर भी थे। जब सम्राट अकबर शिकार करके लौट रहे थे तो रास्ते में एक गांव देखकर खुद के बारे में लोगों से जानना चाहा। उन्होंने तुरंत बीरबल से पूछा, क्या तुम इस गांव के बारे में कुछ जानते हो? मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं भी इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं पहली बार अपने राज्य के इस गांव की ओर आया हूँ। अगर आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं किसी से पूछकर बताऊँगा। तभी बीरबल की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने उसे पास बुलाकर पूछा, भाई, क्या आप इस गांव से हैं? यदि हाँ तो मुझे इस गांव के बारे में सब कुछ बताओ। इस गांव में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? वह आदमी बीरबल के सवालों का जवाब दे ही रहा था कि उसकी नज़र बादशाह पर पड़ी। उसने तुरंत बादशाह अकबर को पहचान लिया। उस व्यक्ति ने कहा, साहब, आपके शासन में यहाँ कुछ बुरा कैसे हो सकता है? यहाँ सब कुछ अच्छा है। तब बादशाह अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस शख्स ने जवाब में कहा, मेरा नाम गंगा है। राजा ने फिर कहा, पिता का नाम? वह व्यक्ति बोला, यमुना। यह सुनकर सम्राट ने पूछा कि तब निश्चय ही तुम्हारी माता का नाम सरस्वती होगा। वह व्यक्ति बोला, नहीं साहब, मेरी माता का नाम नर्मदा है। ये सब बातें सुनकर बीरबल हंस पड़े और मजाक में बोले, बादशाह, यहाँ से जाना ठीक नहीं है। यहाँ सभी नदियाँ हैं, हमारे पास नाव भी नहीं है, इसीलिए आगे मत जाना। आगे बढ़ने के लिए नाव का होना ज़रूरी है, नहीं तो डूबने का डर बना रहेगा और ज़्यादा देर यहाँ रहने से सब कुछ बह जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर भी ज़ोर से हंस पड़े। वह व्यक्ति भी बीरबल का मजाक सुनकर मुस्कुराता हुआ चला गया। सीख, हमें हमेशा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं। जीवन में हंसी का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बेईमान लोग। बादशाह अकबर और बीरबल एक दिन अकेले बैठे हुए किसी विषय में बातें कर रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि हमारी प्रजा बड़ी ईमानदार है। इसका जवाब बीरबल ने दिया कि जहाँपनाह, किसी भी राज्य में हर कोई पूरी तरह ईमानदार नहीं होता, सारी दुनिया बेईमान है। बीरबल की यह बात बादशाह अकबर को पसंद नहीं आई। उन्होंने बीरबल से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया कि जहाँपनाह, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आप चाहो तो अब मैं अपनी बात सिद्ध कर सकता हूँ। बीरबल का आत्मविश्वास देखकर बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, जाओ अपनी बात साबित करो और दिखाओ। बादशाह अकबर की इजाज़त पाकर बीरबल पूरी जनता की बेईमानी को बाहर निकालने की तरकीबें सोचने लगे। उसने मन ही मन सोचा कि लोग खुलेआम बेईमानी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ अलग करना होगा। सब कुछ सोचने के बाद बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा की, बादशाह अकबर एक बड़ा भोज आयोजित करना चाहते हैं।
इसके लिए वह चाहते हैं कि सभी लोग अपना अपना योगदान दें। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बर्तन में ढेर सारा दूध डाल दें। जनता की तरफ से इतना योगदान काफ़ी है। इसकी घोषणा करने के बाद 1-2 बड़े मटके अलग अलग जगहों पर रख दिए गए। उसके बाद सभी गांव वालों ने सोचा कि बाकी लोग तो दूध डालेंगे, लेकिन मैं क्यों दूध बर्बाद करूं? मैं तो पानी डाल दूंगा। इतने सारे दूध में पानी किसी को नहीं समझ आएगा। यानी सबके मन में यही था कि सामने वाले ने दूध डाला होगा। अगर मैं पानी या दूध में पानी मिला दूं तो क्या होगा? शाम तक वह बर्तन भर गया था। बीरबल बादशाह अकबर और कुछ रसोई को अपने साथ उन जगहों पर ले गए यहाँ बर्तन रखे थे। बादशाह जिस किसी भी बर्तन में देखते उन्हें दूध नहीं केवल पानी ही नज़र आता था। रसोइयों ने भी कहा कि साहब यह दूध नहीं है, इन सभी बर्तनों में पानी है। यह सब देखकर बादशाह अकबर हैरान रह गए। उनके मन में ऐसा हुआ कि मैं सबको ईमानदार समझता था, लेकिन बीरबल की बात सच निकली। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं हकीकत समझ गया। यह कहकर बादशाह अकबर और सभी लोगों के साथ महल में लौट गए। सीख: किसी पर आँख मूंदकर भरोसा न करें।